अम्बेडकर जी की 135वीं जयंती के शुभ अवसर पर अपनी बात रखने से पहले सभी महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रही बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व और नीतियों में आस्था और विश्वास रखते हुए आज इस जयंती के मौके पे हमारे बीच में हमारे लोगों का उत्साह बढ़ाने, आप लोग कहते हैं युवा दिलों की धड़कन, मैं तो कहता हूं कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनके दिलों में भी जब मैं आता हूं तो वो लोग कहते हैं कि आकाश आनंद जी को आप कब ले आओगे। तो हम ये कहेंगे कि बहुजन के धड़कन, बहुजन समाज पार्टी के एक वर्कर की धड़कन सम्मानित नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी आज छत्तीसगढ़ की रायपुर की धरती पे आने पे मैं अपनी तरफ से, आप लोगों की तरफ से इनका मंच पे हार्दिक स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं और जोरदार ताली ऊपर से लेकर नीचे तक जोरदार तालियों से स्वागत करो आप लोग। जिंदाबाद जिंदाबाद मंच पे उपस्थित जिंदाबाद जिंदाबाद मायावती जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और मैं आगे भी उम्मीद करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि और भी क्षेत्रों में मैं माननीय नेशनल कोऑर्डिनेटर जी को लेके आऊं, क्योंकि आज आप लोगों का उत्साह देखने के बाद मेरा भी उत्साह थोड़ा बढ़ गया है कि हम आपसे आगे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो क्षेत्र है, जो थोड़ा जांजगीर चांपा इस सब क्षेत्रों में थोड़ा सा मौसम ठंडा होगा, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि फिर उधर भी हमें आप टाइम देंगे तो हम उधर भी लेके आएंगे, उधर भी आपको मिलने का, बात करने का, प्रोग्राम करने का मौका मिलेगा। इसलिए मैं आपका समय देने पर आभार व्यक्त करता हूं। दूसरे हमारे साथी हैं और माननीय बहन जी ने आपको तैयार किया है और आप कई प्रदेशों के इंचार्ज रहे। माननीय सुरेश आर्या जी जो भी आपके बीच में अपनी बात रख रहे थे, और मुझे खुशी इस बात की है कि ये एक इस तरह के वर्कर हैं कि हर परिस्थिति में आपसे गुस्सा भी नहीं होंगे, आपके साथ कंधा से कंधा मिला के हर परिस्थिति में काम करेंगे। ऐसे कोऑर्डिनेटर को आपके छत्तीसगढ़ में भेजा है। मैं माननीय बहन जी का आभार व्यक्त करूंगा, धन्यवाद करूंगा और आर्या साहब का भी आगमन पर मैं मंच के माध्यम से इनका स्वागत करता हूं। बाकी सब आपके प्रदेश के लोग हैं और मुझे लगता है कि मुख्य अतिथि का ही दिन होता है आज। हम तो एक उसके तहत खड़ा हुए हैं। आज जो भी दिन है मुख्य अतिथि जी का दिन है, इसलिए मुझे आज कुछ नहीं कहना है, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। मैं केवल एक लाइन कहना चाहूंगा इन महापुरुषों के विषय में कि ये महापुरुष लड़े हैं तब आज हम यहां खड़े हैं। अगर ये लड़ते नहीं तो न हमें बोलने का अधिकार मिलता। इसलिए मैंने कहा कि ये महापुरुष ऐसे महापुरुष हैं जिनको शब्दों की परिधि में बांधा जाए संभव नहीं है। इसलिए मैंने कहा मेरे पास आज टाइम भी नहीं है, हमें तो मौका मिलेगा आपके बीच में आने का, लेकिन मैं एक बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। मुझे लोगों ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सरकार ने पंचायत में भी बाबा साहब की जयंती का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर दिया। क्यों कर दिया है? ये इसलिए कर दिया है, जब मैसेज आया कि नेशनल कोऑर्डिनेटर दिल्ली से आ रहे हैं, बहन जी भेज रही हैं बीएसपी का बड़ा कार्यक्रम, तो जनता को रोकने के लिए, लोगों को रोकने के लिए
पंचायत स्तर पर भी सरकार के लोगों ने कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया। इसके साथ साथ आज की छुट्टी भी रद्द कर दिया, जबकि आप लोगों को जानकारी होगी कि दीना बाना जैसे लोगों का या इस आंदोलन की शुरुआत ही बाबा साहब की छुट्टी को लेके शुरुआत हुई, मानो उस पर आपके संज्ञान में। लेकिन फिर भी सरकार ने आज पूरे यहाँ भी बगल में कर्मचारियों की वो चल रही है बाबा साहब की जयंती, आपको रोकने का इतना प्रयास किया, इसके बाद भी आप लोग इस इंडोर स्टेडियम को भर दिए हैं। इसके लिए मैं मंच के माध्यम से आप लोगों का भी हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। मैं केवल एक बात कहता हूँ, ये जो लोग बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, उनकी मनसा बाबा साहब के या फूले और साहू जी के प्रति प्रेम नहीं है, उनकी एक साजिश है, एक प्लान है, और उस प्लान के तहत हमें आपको गुमराह किया जा रहा, रोका जा रहा। हमें इससे सावधान होना। मैं कहना चाहता हूं, अगर बाबा साहब के प्रति इतना प्यार था तो 1947 में देश आजाद हो गया। 1947 के आजादी के बाद बाबा साहब को भारत रत्न देने में 43 साल क्यों लगाया आप लोगों ने? इतना प्यार था, और वो भी 43 वर्ष, 43 इयर्स में बाबा साहब को भारत रत्न तब मिल पाया जब माननीय बहन जी और मान्यवर साहब ने बीएसपी का आंदोलन आगे बढ़ाया, और बीएसपी के जब सांसद जीते और 89 में जब बीपी सिंह को सरकार बनाने का मौका मिला, तो उस समय बहन जी के सामने जब बीपी सिंह समर्थन मांगने आए, तब बहन जी ने एक कंडीशन रखी, हम समर्थन तो देंगे लेकिन उसके एवज में मुझे कुछ चाहिए। तो बहन जी ने क्या मांगा था? अपने लिए कुर्सी नहीं मांगी, अपने लिए मंत्रालय नहीं मांगा, क्या मांगा था कि मेरे बाबा साहब के लिए भारत रत्न मिलना चाहिए। पहली शर्त थी, और दूसरी शर्त क्या थी? पिछड़े समाज के लोगों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू होना चाहिए। अब इतने के बाद भी आपको अभी समझने के लिए कुछ बचा है कि बाबा साहब फूले और साहू जी की कोई सबसे बड़ी हितैषी अगर है तो कौन है? बीजेपी है, कांग्रेस है। सबसे बड़ी अगर हितैषी कोई है तो वह है बहुजन समाज पार्टी, और अगर कोई सबसे बड़ा नेता है तो आज के समय में बहन कुमारी मायावती है। इसलिए मैंने कहा आज मेरा टाइम नहीं है, मुख्यमंत्री जी का टाइम है, फिर भी गुस्ताखी माफ, मैंने इतना टाइम ले लिया। मैं आप लोगों से फिर निवेदन करते हुए, धन्यवाद करते हुए कि 28 तारीख को यह प्रोग्राम आपके बीच में बहन जी के आदेश से हम लेके आए। आज 14 तारीख, 14 दिन मिला है, 12-14 दिन या 16 दिन, 16 दिनों में आप लोग 1-1 रुपया भी चंदा इकट्ठा किए हैं। इस स्टेडियम को बुक कराया है, आपने अपने पैसे से गाड़ी बुक कराई है, आप अपने कार्यकर्ताओं को जो भी है भूखे सूखे रह के आज यहाँ तक ले आए हैं। इसलिए मैं अपने प्रदेश के नेताओं का भी आभार व्यक्त करते हुए, अपने कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए, पुनः नेशनल कोऑर्डिनेटर जो बहुजन समाज के दिलों की धड़कन है आज के समय में, माननीय आकाश आनंद जी का रायपुर की धरती पे आने पे फिर स्वागत करते हुए मैं अपनी बात को यही विराम दूंगा। और एक चीज मैं वॉलंटियर के साथी को भी कहूंगा कि वॉलंटियर के साथी अच्छा काम किए हैं, लेकिन थोड़ा सा संख्या बढ़ानी है। आपका भी धन्यवाद ये कहते हुए
मैं पुनः बाबा साहब की जयंती के मौके पे अपनी तरफ से श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात को मैं यही विराम दूंगा। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज, खुदा हाफिज, जय कांसी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राजाराम साहब जी। साथियों, बिना देरी किए आदरणीय कृष्णा रात्रे जी जय भीम बोल रामायण जागृति गीत प्रस्तुत करेंगे। आदरणीय मुख्य अतिथि के बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान में कृष्णा रात्रे जी।
जिंदाबाद 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 परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी अमर रहे परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी अमर रहे परम पूज्य माननीय साहब काशीराम जी अमर रहे बहुजन नायक माननीय साहब काशीराम जी अमर रहे। साथियों, आप सबसे मेरा एक निवेदन है, माननीय मुख्य अतिथि जी को सुनने के बाद ही आप खुशी से हिलेंगे। मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है साथियों, पूरी बात सुनने के बाद ही आप तैयार होंगे। आइए साथियों, माननीय मुख्य अतिथि जी को बुलाने के पहले अब इस बात के साथ कि अब तो राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, अब तो राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए और वार इस बेकबार हो लेकिन भरपूर होना चाहिए। अब तो राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए और वार एक बार हो भरपूर होना चाहिए। बस इतना ही नहीं कि वो हार अपनी मान ले, 2028 में वो हमारे सामने मजबूर होना चाहिए। आइए, मैं आज के मुख्य अतिथि, युवा इकान, भारत के भविष्य, राष्ट्रीय संयोजक माननीय आकाश आनंद जी को बहुत सम्मान के साथ सादर आमंत्रित करूंगा।